मीन राशि वालों, सितंबर का ये महीना कौन सी खुशखबरियाँ आपके साथ लेकर आ रहा है आपके पास, और कौन सी सावधानियाँ ऐसी हैं जो कि आपको रखनी ही चाहिए, ताकि आपकी यहाँ पर जो बाधाएँ हैं, जो आनी हैं, उनके लिए पहले से ही आप सजग हो जाएँ। मैं यहाँ पर कोई भी शुगर कोटेड बातें नहीं करूँगा, मैं जो आपको असलियत है वही बताने आया हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो चेताने वाली है, वो ये है कि यहाँ पर राहु जो है वो 12वें भाव में है आपके, और राहु 2 सितंबर 2025 से जो अब तक 24 से 30 डिग्री के मध्य चल रहे थे, वो अब 23 डिग्री पर आ चुके हैं। इसके बाद क्या होता है ना कि ज्योतिष की अगर हम थोड़ा-सा गहराई के अंदर जाएँ, तो 24 से 30 डिग्री के मध्य जब भी कोई ग्रह होता है, तो वो मृत ग्रह माना जाता है। मृतप्राय ग्रह क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये उतनी दूरी पर है सूर्य से कि अब सूर्य मतलब आपका खुद का जो व्यक्तित्व है, उसके ऊपर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा था। परंतु अब जैसे ही ये 23 डिग्री या 23 डिग्री से कम हो जाता है, तो यहाँ पर अब से लेकर आगे के 16 महीनों तक मतलब दिसंबर 2026 तक अब राहु जो है वो आपके ऊपर पूरा खुलकर असर डालेगा। इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड वो आपको कल मिल जाएगी। परंतु अब इसकी बात अभी यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर राहु है आपके 12वें भाव में। शनिदेव जो कि 13 जुलाई 2025 से ही वक्री हैं और 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। अब शनिदेव हैं फर्स्ट हाउस के अंदर, परंतु प्रभाव इनका जो है वो है आपके द्वादश भाव मतलब 12वें भाव के अंदर। अब यहाँ पर क्योंकि राहु जो है वो आपकी है ना, आपके 12वें भाव में है और शनिदेव का भी यही प्रभाव है, तो आपका पैसा यहाँ पर डिजीज़ के अंदर लगता हुआ, किसी कोर्ट केस के अंदर लगता हुआ, है ना? या फिर कोई अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, अचानक से कोई दिक्कत आ गई, तो वहाँ पर लगता हुआ, मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस आपका दिखाई दे रहा है। अगली चीज़, यहाँ पर एक और चीज़ है, जो कि 12वां भाव है ना, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को भी दिखाता है वास्तु के अकॉर्डिंग। तो घर के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन मतलब आग्नेय कोण जिसे कहते हैं हम, है ना? इसको ग्रिडिंग से भी देखा जाता है, परंतु यहाँ पर आप सीधा-सीधा देखेंगे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, घर के अंदर कोई कबाड़ ना पड़ा हो, कोई कचरा ना पड़ा हो, कोई जल का स्रोत ना हो। अब जल का स्रोत वो नहीं कि आपका पानी का टैंक हो, आपके जल का स्रोत मतलब यहाँ पर कोई टॉयलेट, बाथरूम ये सब ना हो, रुका हुआ पानी ना हो, कचरा ना हो, है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो फ्लो ऑफ मनी दिखाता है, मतलब आपके घर के अंदर अर्थ उपार्जन, जो धन आना है वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, आपकी इनकम कैसी होगी, वो सारी चीज़ यहाँ पर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ध्यानपूर्वक रखेंगे और यहाँ पर साफ-सफाई ही रखेंगे आप। अब जिन लोगों के घर के अंदर यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट बाथरूम है, तो उसको फोड़ना नहीं है ना, तोड़ना-फोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अगर आप करते हैं तो खुद से ही राहु को एक्टिवेट कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें मंगल का प्रयोग करना है। मंगल के लिए आपको ₹10 की एक छोटी-सी टेप आ जाएगी, है ना? जो चिपकाने वाली होती है। तो वो लानी है आपको ₹10 के अंदर लाल रंग की। अब वो लाल रंग की जो टेप होती है वो लाकर इसकी सीट जो है ना? जो भी आपके टॉयलेट बाथरूम है, उसकी सीट के चारों ओर आपने लगा देनी है। अब ये करने से ये चीज़ अब जिनका बाथरूम है उनके लिए एक पीले रंग की थैली या फिर एक पीले रंग की पोटली बनानी है, उसके अंदर 4 हल्दी की गांठें डालकर उसको गांठ लगाकर वहाँ पर टंगा देना है ना? तो ये मैंने साथ के साथ आपको उपाय बताया। अब राहु 12वें भाव में है, तब तक आपको एक काम करना होगा कि आप भोजन करें तो वो नीचे बैठकर रसोई घर के अंदर करें, ताकि राहु का जो अ, दिक्कत है वो खत्म हो जाए, है ना? अब रसोई घर के अंदर जब आप भोजन कर रहे हो तो वहाँ पर चूल्हा जलता हो, ये चीज़ सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ बातचीत, यहाँ पर क्या होता है ना, जब भी राहु 12वें भाव में होता है तो ऐसे इंसान को एक आदत लग जाती है शेखी बखारने की, मतलब ₹2 जेब में होंगे तो वो सामने वाले को अपनी बड़ाई मुख से इतनी करेगा कि जैसे इसके जेब में 2 लाख है ना? तो ये सब नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप चुप रहोगे, जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे, तो यहाँ पर आपका फ्लो ऑफ मनी भी मेंटेन होगा, आपको अपने आप फ़ायदे दिखाई देने लग जाएँगे। यहाँ पर कहा भी जाता है कि चुप समाधि दौलत बेशुमार, तो मतलब आप जितना ज़्यादा धन के मामले में शांत रहोगे, जितना ज़्यादा आप धन के मामले में चुप्पी साध कर रखोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर दिखाई देंगी और बेटरमेंट उसके अंदर आने संभावना जो है वो और भी प्रबल हो जाती है। वहीं यहाँ पर शनिदेव भी 12वें भाव में है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी।
जैसे कि जो लोग शनि और राहु दोनों 12वें भाव में है ना? तो यहाँ पर क्या चीज़ें फेस है? तो यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस के अंदर आ जाता है, तो ऐसे लोग जो लोग विदेश से धन कमाना चाहते थे, विदेश से अर्थोपार्जन का उनका उद्देश्य था, परंतु वो पूरा नहीं हो रहा है ना, तो अब क्या होगा कि 27 नवंबर के पहले-पहले आपको इस चीज़ के अंदर रिज़ल्ट दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, किसी भी वृद्धजन के साथ कुछ भी बहस नहीं करनी है, लड़ाई करने से बचना है और वृद्ध बुज़ुर्ग है ना, जो भी मतलब शनि को दिखाते हैं, किसी वकील से, इनके साथ आपको किसी भी तरीके की बहस होने से, लड़ाई होने से बचना है, कोई भी अपशब्द ना कहें। अगली बात यहाँ पर किसी भी अ, अनजान व्यक्ति को वीराने में, है ना, आप शनिदेव से जुड़ी चीज़ें जैसे कि काला तिल, लोहे का दान यहाँ पर कर सकते हो, काले कंबल का आप दान कर सकते हो। यहाँ पर अनजानी जगह वही होती है, जैसे आप या तो किसी अनजान आदमी को करो या फिर वीराने को भी यहाँ पर माना जाता है, अस्पताल को भी यहाँ पर देखा जाता है। आप जेल को भी यहाँ से जोड़ सकते हो। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जेल के अंदर कुछ नेता लोग यहाँ पर जाकर चीज़ें बाँटते हैं, है ना? तो वो इसीलिए बाँटा जाता है ताकि आपके यहाँ पर ये जो योग बनते हैं ना, तो वो आपके कट जाते हैं। क्योंकि आपका आवागमन हो गया वहाँ पर और आपका जो खर्चा होना था वो आपने खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से वो कर दिया। तो वो चीज़ आपका योग काट देती है। अब ये बात हो गई इन 2 ग्रहों की, है ना? जो युति अब बन रही है। अब बात करते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की, जिन्होंने यहाँ पर आपके चंद्र कुंडली के अंदर 4th हाउस, अब 4th हाउस के अंदर है देवगुरु बृहस्पति। ये घर जो है ना, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर चाहे किसी भी राशि के अंदर हो, चंद्रमा का पक्का घर कहा जाता है इसी लाल किताब के अंदर। यहाँ पर चाहे कोई भी राशि हो, इस भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, तब तक जब तक कि आप खुद से इस चीज़ को खराब ना करें। जैसे कि है चंद्रमा के घर के अंदर और आप अपनी माता की या फिर माता समान, है ना, जो भी स्त्रियां हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो, कोई भी बुरी यहाँ पर नीयत रखते हो, तो ऐसे में आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अन्यथा आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पूरी कृपा देखने को मिलेगी। अब देवगुरु बृहस्पति को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हो? माता के साथ अच्छा व्यवहार, माता के सगे संबंधियों के साथ अच्छा व्यवहार करना आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद रहता है। वहीं आगे हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आपके 4th हाउस के अंदर हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का खास तौर पर यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 4th हाउस और जल स्रोत, है ना? यहाँ पर 4th हाउस को लग्ज़री से देखा जाता है, आपकी हायर स्टडीज़ को भी यहाँ से देखा जाता है, मकान के, वाहन के सुख को भी यहाँ से देखते हैं और माता के स्वास्थ्य को भी यहाँ से देखते हैं। फ्लो ऑफ मनी जो है ना? मतलब पैसा आ रहा है परंतु वो लग्ज़री आप फ़ील नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी यहीं से ही देखते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? अब किसी मंदिर के अंदर अगर तुलसी का पौधा है, तो वहाँ पर जाकर आप तांबे के पात्र के अंदर जल चढ़ा कर आएँ, तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगली चीज़ जो है यहाँ पर है, अब आप कुछ लोग अगर ये नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरा उपाय कर सकते हो मंदिर के अंदर जाकर खुद से सेवा करना। अब वो भी नहीं कर सकते हो तो घर के अंदर माता है, उनके साथ मतलब अच्छे से व्यवहार करना, उनके पैर वगैरह दबाना, उनकी सेवा करना। इतना कर सकते हो आप, चाहे कोई भी हो, आप ये उपाय जो है ये कर सकते हो। अब जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदा दिखाई देगा, परंतु यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे, आपको इंट्यूशन पावर अच्छी देंगे, मतलब आपको जो भी आपके साथ आगे अच्छा बुरा होने वाला है, तो उसके अंदेशे लगने शुरू हो जाएँगे, जिसे हम इंग्लिश के अंदर डेज़ा वू कहते हैं ना, बस वही चीज़ आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। परंतु इन चीज़ों को सीक्रेट रखना होता है, इन चीज़ों के बारे में कहीं भी बाहर जाकर खंडन नहीं करना होता है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दिया और उसके बाद में ये हो गया। ये चीज़ें आपको सीक्रेट ही रखनी होगी, जितनी ज़्यादा आप सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर चीज़ें फ़ायदेमंद ही बनकर सामने आती रहेंगी। अगली बात करते हैं शुक्र की, जो कि आपके पंचम भाव में है और अब शुक्र सिंह राशि के अंदर 15 सितंबर को जाने वाले हैं। अब पंचम भाव के अंदर है, तो यहाँ पर ये भाव जो है वो पितरों को भी दिखाता है, ये आपकी स्टडीज़ को भी दिखाता है, ये आपके लव रिलेशंस को भी दिखाता है ना? ये आपके थोड़ा-थोड़ा स्टमक की हेल्थ को भी दिखाएगा। यहाँ पर 5th हाउस के अंदर होने पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना है। दूसरा यहाँ पर पितृ
जो पक्ष है उसके अंदर भी जब आप इस यहाँ पर सेवा करेंगे, पितृपक्ष के अंदर जो चीज़ें मैंने अलग से बताई हैं, तो जब सारे कार्य करेंगे, जैसे कि गऊ को भोजन देना, कुत्ते को भोजन देना, चींटियों को भोजन देना, और कौवे को तो देंगे ही आप, है ना? तो कौवों को देने के साथ साथ इन तीनों को भी देना, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। अब फ़ायदा कैसे मिलता है? जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो उसके बाद में कुल देवी कुल देवों का भी आशीर्वाद मिलता है। और जब कुल देवी कुल देवों का आशीर्वाद मिलता है तो आपके जो भी पूज्य आराध्य है, जैसे कोई बजरंगबली की पूजा करता होगा, कोई शिव जी की, कोई माँ काली की, कोई भैरव बाबा की, यहाँ पर आप जिसकी भी पूजा करते हो ना, उनका जो असली वरदान जो मिलना होता है, जो चीज़ें असलियत में आपको एक अलग एक्सपीरियंस करवाती हैं, जो लोग कहते हैं ना कि जी हमें नहीं पता कि होता है या नहीं होता है, उनको वो एक्सपीरियंस मिलता है कि उसके बाद में ये नहीं कह पाएंगे आपकी हमें नहीं पता भगवान होते भी हैं या नहीं होते, हमने कभी फील नहीं किया। तो वो जो फ़ील नहीं किया वाली चीज़ है ना, वो आप किसी दूसरे के सामने भी कह पाओगे कि हाँ, होते हैं, है ना? जब हाथ पकड़ कर वो चलाते हैं ना, तो अपने आप पता लग जाता है। तो आपको यहाँ पर ये कार्य करने हैं। अब बहुत ज़्यादा नहीं है, आप डेली जो भी भोजन बनाते हो, उसमें से ही थोड़ा-थोड़ा आप अगर इनको डालेंगे, तो भी हो जाएगा। 2 चपातियाँ, 3 चपातियाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है यहाँ पर, है ना? वहीं केतु आपके 6th हाउस के अंदर है। केतु 6th हाउस के अंदर हो तो स्टमक या स्टमक के नीचे आपको कोई छुपी हुई बीमारी दे देता है। मतलब पेट खराब रहा तो भी आपको बार-बार मतलब पेट खराब होगा, परंतु आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे, है ना? और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आएँगी, तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। अब यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ कुत्ते को भोजन देना, कुत्ते की सेवा करना यहाँ पर आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। वहीं सूर्य और बुध का देखा जाए तो सूर्य और बुध दोनों के दोनों यही हैं। बुध ने अभी 30 अगस्त को ही गोचर किया है सिंह राशि के अंदर। अब सिंह राशि के अंदर गोचर, और अब बुध जो है वो 15 सितंबर 2025 को बुध कन्या राशि के अंदर गोचर करेंगे। तो जब तक कन्या राशि के अंदर गोचर नहीं करेंगे तब तक ये जो समय है यहाँ पर छठे भाव के अंदर बुध वैसे भी रिजल्ट अपना टॉप का देते हैं, और इसी तरीके से ही 7th हाउस के अंदर भी बुध उस तलवार की तरह काम करते हैं जो सिर्फ अपनी वाणी से ही सामने वाले की गर्दन उड़ा दे। मतलब आपकी वाणी में वो तेज आएगा, आपकी वाणी में वो शक्ति देंगे, जिससे कि आप सामने वाला चाहे कोई भी हो अपनी सिर्फ वाणी का यूज़ करते ही आप उसके ऊपर विजय प्राप्ति कर सकते हो। वहीं सूर्य का भी 7th हाउस के अंदर आना बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर आपकी खुद की इमेज के ऊपर लांछन लगता हुआ आपको दिखाई देगा। कोई आपको ये बातें कहता हुआ दिखाई देगा कि आपने ये किया, हमारे लिए थोड़ी किया, है ना? तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी, और ये चीज़ें होना लाज़मी है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। वहीं आगे बात करें तो मंगल जो कि 14 सितंबर को तुला राशि के अंदर मतलब 8th हाउस के अंदर आ रहे हैं, और तुला राशि के अंदर जैसे ही मंगल का प्रवेश होगा 14 सितंबर से, उसके पहले क्या है कि अभी तक आपका गुस्सा तेज है, थोड़ी-सी लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर देखने को मिल रही हैं। आपके वैवाहिक जो रिश्ते हैं उनके अंदर गुस्से की वजह से थोड़ा-सा अग्रेसिवनेस, अहम की वजह से यहाँ पर लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी, है ना? थोड़ा-सा कर्कश व्यवहार होना। परंतु उसी चीज़ को, उसी एनर्जी को अगर आप अपनी मैरिड लाइफ के अंदर या फिर अपनी इंटीमेट लाइफ के अंदर थोड़ा-सा कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए लगाते हैं, तो ये चीज़ आपकी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जोश जो होता है, वो सही डायरेक्शन में जाना ज़रूरी होता है। वहीं 8th हाउस के अंदर आ जाएँगे जब मंगल, तो यहाँ पर आप अपने अंदर जितना ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करोगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 8th हाउस के अंदर मंगल उस साधु की तरह होता है जो एक हाथ के अंदर माला और दूसरे हाथ के अंदर मद का प्याला लेकर बैठा हो। मतलब आपके अंदर दोनों ही रूप होंगे। आप एक मौके पर उतने ज़्यादा साधु की तरह व्यवहार करोगे कि बस ये इंसान तो देव ही है। दूसरी ओर जब कोई गुस्सा दिलाएगा, कोई आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करे जो कि नहीं सहिष्णु आप रह पाओ उसके ऊपर, तो वहाँ पर आप बिल्कुल डाकुओं की तरह व्यवहार करने वाले भी हो सकते हो। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, परंतु इस समय के अंदर ना आपको अपने बड़े भाई और अपने पिता के बड़े भाई से ज़मीनी विवाद के अंदर उलझना नहीं है, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। अपने वस्त्र जो हैं वो शनिवार और रविवार को बाहर खास तौर पर ना सूखने के लिए छोड़ें रात्रि काल में। इन 2 चीज़ों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो अपनी वाणी को यहीं विराम लगाते हैं।